प्रिय दर्शकों नमस्कार। आज हम पुनर्जन्म से संबंधित चर्चा करेंगे, क्योंकि टेलीविज़न पे आम जन में इसकी चर्चा अक्सर होती रहती है, पुनर्जन्म होता है या नहीं होता है। और जब भी कोई हमें तथ्यों के साथ बात रखनी होती है या हमें मानने या ना मानने की स्थिति आती है तो हम विज्ञान का सहारा लेते हैं। लेकिन दोस्तों, विज्ञान हर चीज़ को सिद्ध नहीं कर पाया अभी तक और कर भी नहीं पाएगा, क्योंकि तथ्य इतने हैं कि कितने वैज्ञानिक हैं वो अपने अपनी शोध में लगे हुए हैं। लेकिन पुनर्जन्म के बारे में शास्त्रों में जो लिखा है उसको आधार मान के और आम प्रैक्टिकल उदाहरण जो हमारे सामने आए हैं उनको देखते हुए आज हम इस पर चर्चा करेंगे। और कभी भी आप देखना, पहले शास्त्रों में लिखी हुई बातें होती हैं, उसके बाद विज्ञान उसको सिद्ध करता है, चाहे वो ग्रहों के बारे में हो, चाहे और बहुत सारे तथ्य उनके बारे में हो। विज्ञान वहीं से उठाता है, पैरासाइंस से, और उस साइंस के रूप में शोध करके सिद्ध करके हमारे सामने लेकर आता है। इसी तरह से विज्ञान पुनर्जन्म के सिद्धांत पे खोज कर रहा है, रिसर्च चल रही है, और जब उनका प्रूफ के साथ सारी बातें उनके सामने आ जाएंगी वो हमारे सामने रख देगा। और ये विज्ञान का काम है, और ये विज्ञान अपने तरीके से सही कर रहा है। लेकिन पुनर्जन्म निश्चित रूप से होता है, और जब विज्ञान सिद्ध करेगा ये सिद्ध हो जाएगा। आज हम शास्त्रों पर आधारित एक चर्चा करेंगे कि पुनर्जन्म होता है या नहीं होता है। दोस्तों, जन्म कुंडली के विज्ञान में ये साफ तौर पे लिखा है कि इंसान का जन्म पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पर होता है, यानी कि रीबर्थ तो होता है। आत्मा बीज रूप में गर्भ में जाती है और पोषक तत्व पाकर वहाँ पे वो बीज रूप से मानव देह के रूप में विकसित होना शुरू हो जाती है। और जब नाल कटती है, गर्भ से बाहर आता है इंसान, नाल कटती है, उस टाइम ग्रहों का जो भी पोजीशन होती है उसके आधार पर हमारा जीवन चक्र चलता है। पहले तो जन्म कुंडली में ये निश्चित रूप से लिखा हुआ, और जन्म कुंडली एक शोधित विषय है और वो बिल्कुल हमारे जीवन से मेल खाता है। पहला तो सत्य ये है कि पुनर्जन्म के आधार पर अगर जन्म होता है तो निश्चित रूप से जन्म कुंडली सच्ची है और हमारा ज्योतिष शास्त्र भी सच्चा है। दूसरा, ज्योतिष शास्त्र के कुछ शब्द हम आपको बता रहे हैं प्रैक्टिकल रूप में कि क्या लिखा है। जन्म कुंडली जब हम पढ़ते हैं तो उसमें कुछ शब्द लिखे हैं, उनके आधार पर हम आपको बता रहे हैं। उसमें लिखा है कि ज्योतिष शास्त्र के ज्ञान से मनुष्य को श्रेष्ठ लाभ यह है कि उसे पूर्व जन्म के शुभ अशुभ कर्मों का ज्ञान, वर्तमान जन्म में शुभ कर्म करने की आवश्यकता, मानवीय जन्म का उद्देश्य, ईश्वरीय व मानवीय शक्ति में अंतर, कर्म और भोग की मर्यादा, प्रारब्ध और प्रयत्न की सीमा व दोनों का परस्पर संबंध, अनुकूल व प्रतिकूल समय का ज्ञान व संकट समय मन में धैर्य रखकर उस पर विजय प्राप्त करने की शक्ति प्राप्त होती है। इस शक्ति से मन में संतोष, संतोष से चिंता का नाश, चिंता नाश से धर्म की प्राप्ति, धर्म से धैर्य व शक्ति की प्राप्ति, और शक्ति से ईश्वर के प्रति भक्ति व विश्वास क्रमशः प्राप्त करते हुए सांसारिक आपत्तियों को सहर्ष स्वीकार करने की क्षमता मानव को प्राप्त होती है। ये साफ तौर पे लिखा है कि मनुष्य को उसके पूर्व जन्म के शुभ अशुभ कर्मों का ज्ञान हो जाता है। इससे स्पष्ट है कि जन्म कुंडली और हमारा ज्योतिष शास्त्र भी पूर्व जन्म को मानता है। इससे आगे हमने एरिया वाइज या टेलीविज़न पे चर्चाओं में या वैसे भी प्रैक्टिकल बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिले हैं और मिलते हैं कि उसे पूर्व जन्म की घटना याद होती है। ऐसे लगभग उदाहरण आपने सभी ने सुने होंगे। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। तैत्तिरीय उपनिषद में ये साफ तौर पे लिखा है कि बच्चा गर्भ में भूत भविष्य और वर्तमान को जानता है, उसका ज्ञान होता बच्चे को। तैत्तिरीय उपनिषद ऋषि ने दिव्य दृष्टि से लिखा है, वो आम ग्रंथ नहीं है। उससे आगे उसमें यह भी लिखा है कि वेद व्यास के पुत्र सुखदेव मां के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे थे। और वेद व्यास जी बड़े महान
ऋषि थे, उन्हें दिव्य दृष्टि थी, एक अवतारी पुरुष थे, ऋषि थे, संत थे। उसके अनुनय विनय करने पर वो बच्चा गर्भ से बाहर आया था। और जितना भी महर्षि वेद व्यास आश्रम में पढ़ाते थे, उस बच्चे को सारा कंठस्थ हो गया था। और जब गर्भ से बाहर आया था तो गर्भ से बाहर आते जंगल की तरफ चल दिया था। उसने कहा कि मुझे डिस्टर्ब ना करें, नहीं तो मुझे जो याद है वो मिट जाएगा, वो मुझे भूल लग जाएगी, मुझे जंगलों में जाने दो, मेरे जो भी संस्कार हैं वो कई बार हो चुके हैं। और ये बिल्कुल सत्य घटना है। तो दोस्तों, इसी तरह से भीष्म पितामह को जब ये पूछा गया था कि बाणों की सैया पे क्यों लेटे हो, वो भी अपने पिछले जन्मों में चले गए थे। और गर्भ के अंदर बच्चे को भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञान निश्चित रूप से रहता है। महाभारत के अंदर अभिमन्यु इसका एक उदाहरण है। वो चक्रव्यूह में घुसना तो जान गए थे, लेकिन निकलना नहीं जाने, क्योंकि उसकी माता को नींद आ गई थी। ऐसे और भी बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं। पुनर्जन्म के बारे में विज्ञान शोध कर रहा है और वो धीरे धीरे इस स्टेज पे पहुंच जाएगा कि हमारे सामने तथ्य आ जाएंगे। अगर हम विज्ञान से इसकी तुलना करते हैं, वैज्ञानिक तथ्यों को आधार मानकर अगर हम आगे बढ़ते हैं, तो जिस तरह से टीवी चैनल हैं उसमें चैनल को लॉक किया जाता है, इसी तरह से हमारे जीवन की क्रियाओं में सारी चीज़ें निहित हैं। और परमपिता परमात्मा जब उस आत्मा को दूसरे घर में भेजता है तो पहले चैनल को लॉक कर दिया जाता है। आज विज्ञान इसी को आधार मान के टीवी में या बहुत सारे यंत्र हैं उसमें चैनल को लॉक कर देता है। यही आधार हमारे पूर्व जन्म की जानकारी ना होना, यही कारण है कि परमात्मा पहले जन्म को याद ना रखे इंसान, इसलिए उस चैनल को ही लॉक कर देता है। और रेयर ऑफ द रेयरेस्ट, कोई कितनी भी बड़ी टेक्नोलॉजी हो, कहीं ना कहीं मिस्टेक होना स्वाभाविक है। और किसी न किसी इंसान का वो चैनल लॉक होना रह जाता है। उन इंसानों को पूर्व जन्म याद रहता है। और पूर्व जन्म इसलिए भी याद नहीं रहना चाहिए और परमात्मा नहीं रहने देता कि बच्चे जब गर्भ से बाहर आएंगे तो दुनिया में भगदड़ मच जाएगी, पैदा कहीं और होगा, जाएगा कहीं और। किसी माँ बाप ने के घर में जन्म लिया और चला गया किसी और के यहाँ, इसलिए समाज में कानून व्यवस्था भंग हो जाएगी, रीति रिवाज बिगड़ जाएंगे और अफरा तफरी मच जाएगी। इसलिए परमात्मा ने अपने हिसाब से सृष्टि को रचा है और अपने हिसाब से चला रहा है और अपने हिसाब से ही हर फैसला ले रहा है। यश अपयश लाभ हानि जीवन मरण विधि हाथ, ये सभी विधि का विधान चल रहा है। इंसान तो सिर्फ कठपुतली मात्र है, उसको भेज दिया, वो कर्म करने के लिए आया है और कर्म का फल परमात्मा अपने हाथ में लिए बैठा है। जिस तरह से इंसान जितनी भी रचनाएं रच रहा है, जितने भी यंत्र बना रहा है, जितनी भी मशीनरी बना रहा है, उसका कंट्रोल इंसान भी तो अपने हाथ में लिए बैठा है। उसी तरह परमात्मा भी सभी का कंट्रोल, जो गॉड मेड चीज़ें, अपने हाथ में लिए बैठा है। तो दोस्तों, ये पुनर्जन्म का सिद्धांत बिल्कुल सत्य पे आधारित है और विज्ञान जो लगा हुआ है यही मिलेगा। और पुनर्जन्म है, हमारे शास्त्रों में इसका बार बार वर्णन आता है। तो इसलिए दोस्तों, पुनर्जन्म के सिद्धांत के अनुसार हमें अच्छे कर्म करने चाहिए और उन अच्छे कर्मों के दम पे आज हम जहाँ भी हैं, जिस भी पोजीशन में हैं, हमारे कर्मों के आधार पे हैं और आगे जहाँ भी जाएंगे, जहाँ भी हमारा जन्म होगा, वो कर्मों के आधार पे होगा और कर्मों पे आधारित ही फल है। क्योंकि वेद शास्त्र उपनिषद कहते हैं कि कर्मों का फल निश्चित भोगना पड़ेगा। गुरु ग्रंथ साहब कहता है कर्मों का फल निश्चित भोगना पड़ेगा। और गुरु ग्रंथ साहब में तो पूरा निचोड़ ही कर्मों पे रख दिया कि कर्म का ही फल है। तपस्या करें तो कर्म ही करें, घर में रह के भी कर्म करें तो वो तप है। जंगलों में भटकने की कोई ज़रूरत नहीं।
और कर्म गति टाले नहीं टलती, कर्म का फल निश्चित भोगना पड़ता, उसकी गति टालने से भी नहीं टलती। इसलिए दोस्तों पुनर्जन्म का सिद्धांत बिल्कुल सत्य है और आप हैरान रह जाओगे जब विज्ञान की खोज पूरी हो जाएगी तो आपके सामने ये सत्यता आ जाएगी। दोस्तों इसी तरह से हम आपके सामने विचित्र जानकारियाँ और सत्यों पर आधारित जानकारियाँ लेकर आते रहेंगे और आपको जो भ्रांतियाँ हैं उनसे बाहर निकालेंगे। यही हमारा समझाने का और बताने का उद्देश्य है कि हम उदाहरण के साथ में शास्त्रों का अध्ययन करके लेकर आ रहे हैं चीज़ें। जितने भी डाउट्स हैं, जितने भी संदेह हैं, जितनी भी भ्रांतियाँ हैं, और आप इसका फ़ायदा उठाएं और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। जय हिंद।